अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया की सेहत के हवाले से एक इतलात ये आई हैं और ये इलामिया भी जारी किया गया था 24 तारीख को कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनकी मिसेज़ सरीना ईसा जो उनकी अहलिया हैं उनको कोरोना हुआ है और उन्होंने ख़ुद को दोनों ने घर में करंतना कर लिया। हमारी दिली ख्वाहिश और तमाम नेक तमन्नाएँ और दुआएँ जो हैं वो काजी साहब और उनकी अहलिया की जल्द सेहतयाबी के लिए और अभी इब्तदाई इत्तलात यही हैं कि वो दिन ब दिन जो है कि वो सेहत की तरफ जो है कि वो उनका मामला चल रहे हैं और वो सेहतयाब हो रहे हैं और मामला जो हैं कि कोई ऐसी संगीन नहीं है या तशवीशाक नहीं है। ये अच्छी खबर है, लेकिन इसमें हम एक ये भी बात हमें सोचनी चाहिए कि सम टाइम कुदरत या अल्लाह ताला जो है कि वो इंसान को सोचने के मौके फ़राहम करता है कि हम दुनिया के झमेलों के दुनिया के अंदर हम दुनियादारी के अंदर इतने खो जाते हैं कि हम सम टाइम जो है कि दूसरों के हकूक़ का ख्याल नहीं रख पाते और हम भूल जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ने की दौड़ में, तरक्की की दौड़ में, ज़्यादा ताकत के हसूल की दौड़ में या इख्तियारात की हसूल की दौड़ में या पैसे की हसूल की दौड़ में या माशरे में बेहतर स्टेटस के हसूल की जो ख्वाहिश होती है कि उसकी तकमील में हम सम टाइम जो है कि दूसरों के हकूक़ जो है वो सल्ब कर लेते हैं या जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनका शायद हमें इदराक नहीं होता और हम समझते हैं कि हम सही सिमत पर हैं, लेकिन हमें शैतान जो है वो वरगलाता है और उस राह पे लेके चलता है जो शायद हमारे लिए बेहतर नहीं होती या कुदरत ने उस राह को सही करार नहीं दिया होता, लेकिन हम उसको अपने तय के ऊपर अपने सोच फ़िक्र के हिसाब से जो है कि समझते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। तो उस वक़्त अल्लाह ताला जो है कि सम टाइम हमें किसी ना ऐसी छोटी मोटी मुश्किल में, मुसीबत में या बीमारी में मुब्तला करते हैं जहाँ पे शायद हमें एक झटका लगाया जाता है कि हम सोचें, ख़ुद एहतसाबी करें, ख़ुद अपने किरदार का, अपने अमाल का जायज़ा लें और ये देखें कि कहीं हमसे कोई ऐसी कोताही तो नहीं हुई, कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई जिस पर कुदरत हमसे नाराज़ है या हम इस मुसीबत या जो बीमारी है, वबा है, उसके अंदर मुब्तला हुए हैं। तो ये एक कुदरत शायद हमें मौका फ़राहम करती है कि हम ख़ुद सोचें और अगर हमें इदराक हो जाए अपनी गलती का और हम अल्लाह से सच्चे दिल के साथ अपनी गलती की माफ़ी मांगें और अगर किसी की हमने हक तलफ़ी की हो तो हम उससे भी रजू करें और उससे भी माफ़ी मांग लें। तो इससे ना सिर्फ जो है कि वो अफराद इंसान को माफ़ कर देते हैं बल्कि अल्लाह भी इंसान को माफ़ करता है और उसकी दुनिया और आखिरत को बेहतर कर लेता है। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के मामले में यकीनन उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं। दो आरा हैं कि काजी साहब के बारे में एक ये कहा जाता है कि काजी साहब ख़ुद माल दौलत के हवाले से वो इतने अमीर ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं कि उनको कोई करप्शन करने की ज़रूरत नहीं है या उनको माल की हवस नहीं है कि वो इधर उधर से टके मारी करें और फ़ैसलों की कीमत वसूल करें। एक राय ये और बाज़ दोस्तों का ये भी कहना है जी कि काजी साहब उस ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं कि जिनके आबा अजदाद ने कायद आज़म को सोने में तोला था, तो उनके लिए जो है कि बरतानिया में कुछ फ़्लैट्स ख़रीदना या प्रॉपर्टीज़ ख़रीदना कौन सा कोई इतना मुश्किल का काम है कि जो इतना बड़ा इशू बनाया गया। यकीनन इसके अंदर भी सदाकत होगी और हमें काजी साहब की ज़ाती खिदमात, काजी साहब की ख़ानदानी खिदमात, काजी साहब के आबा अजदाद की खिदमात, उनकी तहरीक पाकिस्तान के हवाले से या क़याम पाकिस्तान या पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से या कायद आज़म की रफ़ाकत के हवाले से उनके ख़ानदान की हमें जो खिदमात हैं हम उनसे इनकार नहीं करते, हम उनको सलूट पेश करते हैं। लेकिन जो जज का मनसब होता है उसके कुछ तकाज़े होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके प्रीएम्बल में ये कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई भी जो कानून है या इवन कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी हमारी शिकें हैं वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होंगी और हाकिमियत आला का जो तसव्वुर है, इक़्तिदार आला का जो तसव्वुर है वो खुदावंद ताला की ज़ात से मंसूब है। तो इसलिए इस असूल को हम अगर देखें और फिर हम इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई के हवाले से देखें या कानून के हवाले से देखें, जो तीन मामलात हैं बहुत बड़े, जो बुनियादी सवालात हैं काजी साहब के हवाले से जो उनके नाकदीन है, जहाँ पे बहुत मनफी प्रोपेगेंडा भी करते हैं उनकी ज़ात के हवाले से भी, उनकी अहलिया के हवाले से भी, उनके बच्चों के हवाले से भी, उनके ख़ानदान के हवाले से भी, ये प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। और ये बंद उसी वक्त होगा कि जब जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, जो पाकिस्तान के लीगल इदारे हैं, वो अपनी जो कानूनी कार्रवाई है, जो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स हैं, वो कंप्लीट होंगी। अगर वो कंप्लीट नहीं होंगी, उनको कंप्लीट नहीं होने दिया जाएगा, ख़ाब बतौर जज हम अपने ज़ाती तल्लुकात इस्तेमाल करें, चाहे हम कोई और सिफारिश कर लें या कोई और तरीका इस्तेमाल करके उस जुडिशल कार्रवाई को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई को
उस लीगल कार्रवाई को कंप्लीट नहीं होने देंगे और उसके अंदर रोड़े अटकाएंगे और उसको अधूरा छोड़कर दरमियान में ही और जितनी भी कार्रवाई होगी वो कहा जाए, इस सबको भूल दिया जाए, तो फिर उसके यकीनन यही असरात होते हैं जो हमें काजी साहब के हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से, उनकी अहलिया के हवाले से जो हम सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं। मामला सिर्फ ये है कि कुरान और हदीस अगर पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है या सुप्रीम कानून है, तो फिर कुरान के अंदर तो अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 118 में वाज़ेह कह दिया कि हम किसी का भी हक़ ना मारें, हम रिश्वत और जो इस सिफारिश है ये तरीके इस्तेमाल करके किसी का हक़ ना मारें, और अगर हम रिश्वत देकर या सिफारिश करके या अपने तल्लुकात इस्तेमाल करके या इस किस्म की मनफी तरीके इस्तेमाल करके अपने हक़ में फ़ैसले भी करवा लेंगे तो वो अल्लाह के यहाँ जुल्म होगा, और अल्लाह जो है कि जुल्म करने वालों को माफ़ नहीं करेगा, तो उनका हिसाब लिया जाएगा। तो हमें इस असूल के तहत, और फिर दूसरा असूल जो है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से मिलता है कि जब वो एक चोर के हाथ काटने की सज़ा मुकर्रर की गई थी और इस हवाले से जो हुक्म फरमा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि अगर खुदा की कसम मेरी बेटी भी होती और अगर उसने चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। तो दुनिया की, इस कायनात की कोई भी खातून, कोई भी फ़र्द जो है कि वो सैयदा फ़ातिमा बतूल से ज़्यादा अफजल अकरम हो ही नहीं सकता। तो अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्त जिगर अपनी बेटी के बारे में ये कह सकते हैं और ये बुनियादी असूल मुकर्रर करते हैं, तो फिर सरीना ईसा जो है कि वो एक जज की बीवी की हैसियत से ये नहीं कह सकती जी कि मेरा जो है कि वो FBI मेरे असासों की छानबीन ना करे, या वो नहीं करता, या उसको इख्तियार नहीं है, या जस्टिस कायद फ़ायज़ा ईसा साहब जो हैं कि वो जजों से ही कहें जी कि अगर आज मेरी बीवी को पूछेंगे तो कल आपकी बीवियों को एक कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो ये हमारे बुनियादी कुरान और सुन्नत के असूलों के मुनाफी है। तो अगर उनके मुनाफी है तो इसका मतलब है फिर हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुनाफी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जो सुप्रीम लॉ है वो कुरान और सुन्नत है। दूसरा फिर हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखें तो उसके अंदर भी जजों का जो एहतसाब का तरीक़ाकार है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन काजी साहब ने कहा कि उनकी अहलिया और उनके बच्चे जो खुद कफ़ील हैं, इसलिए ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ख़ुद कफ़ालत के असूल के मबनी के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कार्रवाई से रोक दिया गया। लेकिन अगर वो ख़ुद कफ़ील औरत थी, बच्चे थे, तो फिर अदालत ने FBI को हुक्म दिया कि आप तहकीकात करें, और तहकीकात जब हुई, मुकम्मल हुई, उसकी रिपोर्ट पेश हुई, तो फिर रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई और तमाम की तमाम कार्रवाई को वहीं रोक दिया गया। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनकी वजह से काजी साहब के ऊपर बेशुमार मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। बहुत से लोग जो हैं कि उनके बारे में जो कि इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो जजों के बारे में, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो है कि जज साहिबान ख़ुद जो है कि फ़रीक बन के अदालत के कटहरे में खड़े होकर अपनी बीवी बच्चों की वकालत भी करेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि नहीं ये ख़ुद कफ़ील है, मेरा एहतसाब नहीं होना चाहिए, और फिर तीसरा जो है कि मामला ये कहेंगे जी कि अगर आज मेरी बीवी एहतसाब के कटहरे में खड़ी है तो कल आपकी बीवियाँ भी खड़ी होगी, तो इसलिए जो तमाम कार्रवाई को रोक दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। तो इससे बेशुमार सवालात पैदा होते हैं, और फिर उस बयानिए को तक़वियत मिलती है कि शायद काजी साहब ने कोई बदउनवानी की या ऐसी ज़राए से माल बनाया है जिसको फिर बैरून मुल्क मुंतकिल किया है और प्रॉपर्टी बनाई है जो वो अपने असासों में या कानून में ज़ाहिर नहीं कर पाए, या FBI की रिपोर्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको छुपाना चाह रहे हैं। अगर काजी साहब का दामन साफ़ है, उनकी अहलिया का दामन साफ़ है, उनके बच्चों का दामन साफ़ है, तो फिर इस सारे मामले को ओपन होना चाहिए था। जैसे काजी साहब ने कहा जी पब्लिकली हेयरिंग करें मेरे केस की, जो है कि पब्लिकली हेयरिंग करें, सब दुनिया को पता चले, तो फिर FBI की रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए ताकि सब दुनिया को पता चले कि FBI बदनीयत है या काजी साहब के घर के अंदर मामलात ख़राब हैं, और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। और काजी साहब को ये अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि वो तन्हाई में, अलहदगी में अगर 2 हफ़्ते बैठते हैं और ज़रा ये भी सोचें कि एक वबाई मर्ज़ का शिकार हैं। हर शख्स ने आज नहीं तो कल इस कायनात से रुखसत होना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि वो भी इस कायनात से चले गए। हम सबको भी इस फ़ानी दुनिया से जाना है, और हमें एक डे ऑफ जजमेंट, एक और यौम हिसाब आना है जिस पर हमें अल्लाह के हुज़ूर पेश होकर अपने अमाल का हिसाब देना है। तो काजी साहब और उनकी अहलिया को अल्लाह ने शायद ये मौका दिया है कि वो इस तन्हाई में जब बैठें तो ख़ुद एहतसाबी करें और देखें कि कहीं उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहीं झूठी गवाही तो नहीं दी, अदालत में खड़े होकर झूठ तो नहीं बोला, और काजी के मनसब पर बैठकर क्या काजी के मनसब के तकाज़े पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर वो समझते हैं कि शायद कहीं ख़राबी हुई है तो ये अल्लाह ने उनको एक अच्छा मौका दिया है कि वो इस गलती का अजाला करें, अपने आप से
अल्लाह के हजूर अल्लाह से माफ़ी मांगें और फिर जिस कानून को, जिस आइन को, जिस अदालत को या जिस इदारे को धोखा देने की कोशिश की है उनसे रजू करें और कहें कि सारी चीज़ें पब्लिक कर दी जाएं। हमारा दामन साफ़ है। जिस तरह से इनकी हेयरिंग पब्लिक हुई, ओपन कोर्ट के अंदर हुई, तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया, इसी तरह FBI की रिपोर्ट को भी ओपन कर दिया जाए ताकि ये जो बयानबाजी है, अदलिया के ऊपर आए रोज़ उंगलियाँ उठाना, जजों को बदनाम करना, ये सिलसिला ख़त्म हो। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यकीन जानिए कि ये रिपोर्ट आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पब्लिक हो जाएगी और फिर इससे सिर्फ काजी साहब नहीं, काजी साहब से मुंसलिका तमाम का तमाम जो इंसाफ का निज़ाम है वो मुतासर होगा, उसकी साख मुतासर होगी, जो कि मुल्क के लिए भी और कानून के, आइन के जो तकाज़े होते हैं उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है। इससे कौमें और मुल्क जो हैं वो तबाह होते हैं। इंसाफ को तबाह नहीं होना चाहिए। यही जो है कि कौमों को आगे लेकर जाता है, तरक्की की तरफ लेकर जाता है, बका की तरफ लेकर जाता है। तो इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए और काजी साहब खुदारा जो है कि इसको गनीमत का मौका जानते हुए जो है कि एक दफ़ा सोचें, ख़ुद एहतसाबी कीजिए और अल्लाह के हुज़ूर अपने आप को एहतसाब के लिए तो पेश कर रहे हैं, इस अदालत के यहाँ भी अपने आप को जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने पब्लिक कर दीजिए ताकि लोगों के या तो मुँह बंद हो या ये कार्रवाई ख़त्म हो जाए।